राधे श्याम जय राधे श्याम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगति गुरुम, कृष्णं वंदे जगति गुरुम, कृष्णं वंदे जगति गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग स्कंद प्रथम। कल हम सब श्रवण किए कि भागवत कथा और भक्ति क्या है। भागवत श्रवण का महत्व, मोक्ष को प्रदान करने वाला, भक्ति भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, बस यही भक्ति है और भागवत का यही फल है। कल हम सब इसको विस्तार से सुने। उसके बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने सबसे प्रथम भगवान के अवतारों के बारे में पूछा कि हे महामुने, भगवान भूधरा पर क्यों अवतार लेते हैं और अभी तक भगवान के कितने अवतार हो गए। हम सब भगवान के अवतारों का वर्णन करने से पहले एक बात पे ध्यान दें कि ये जो भगवान के हम अवतार का वर्णन करने जा रहे हैं, ये इसी कल्प की बात है, इसी 12 कल्प की बात है। हाँ, ये जो है केवल इसी कल्प के अवतारों की बात हो रही है। इसके पहले भी कल्प हो चुका है और भगवान के इसी प्रकार के अवतार हो चुके हैं, लेकिन अभी हम और आप सब सुनेंगे जो कथा में अवतार जो हम बात कर रहे हैं वो इसी वराह कल की बात है, जो वराह जिसमें भगवान वराह का अवतार हुआ और उन्होंने भूधरा को लाके जो कल हमने सुना, तो इसी कल्प की बात है और इसी कल्प के सब अवतार बताए जा रहे हैं। इसके पहले भी भगवान के अवतार होते रहे और बाद में भी अवतार होते रहेंगे। एक कल्प के बाद सृष्टि का प्रलय होता है। ये भगवान ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है
पूरा ये दिन चल रहा है। जब 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाएंगे तो एक कल्प होगा, और उतनी बड़ी जब रात होती है तो ये पूरा संसार विलय हो जाता है। ठीक कैसे? जैसे दुकानदार सुबह अपनी पूरी दुकान को लगाता है और दिन भर उस दुकानदारी करता रहता है, ऐसे ही भगवान की ये संसार पूरी एक दुकान है। वो जब शाम होती तो वो दुकान को समेट के ताला लगा देता, ऐसे ही भगवान इस पूरी सृष्टि को अपने अंदर प्रवेश करके और उसको बंद कर लेते और योग निद्रा में चले जाते। वो एक रात होती उनकी, और वो 1000 चतुर्युग की। तो अभी हम भगवान के दिन में हैं, इसलिए सृष्टि दिखाई दे रही है, और इसी कल्प की, इसी 12 कल्प की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो है भगवान के अवतार कैसे हुए, ये पुनरावृत्ति होती। जैसे हम फिल्म देखने जाएं, एक बार जो रील चल चुकी, अब फिल्म समाप्त हो गई तो बंद हो गया, दोबारा फिर उसको रिपीट करे जाना। लेकिन भगवान जो है, जो फिल्म बनाने वाला वो एक है, उसके बाद सब कलाकार बदल जाते हैं, केवल परमात्मा परमेश्वर एक ही रहता है, और वो फिर से नई सृष्टि की रचना करवाता है जो कलाकार उसके पास होते हैं। तो कलाकार बदलते हैं लेकिन भगवान सदा वो ही रहता है। तो इस प्रकार से बोला गया कि इस सृष्टि की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कंफ्यूज ना हो, इसके पहले भी अवतार हो चुके हैं। और अभी नारद जी की कथा में हमें और आपको सुनने को मिलेगा कि जो हम बता रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा कि बार बार जो है सृष्टि में प्रलय होता है, और बार बार जो है ये सृष्टि प्राकट होती है और विलय होती है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता कि ये कौन से तारीख को प्रकट हुई थी। संसार में अभी तक न कोई वेद, न कोई पुराण, और न कोई भगवान ने भी ये बात नहीं बोला कि सृष्टि को फला दिन को फला को भगवान ने प्रकट। ये क्योंकि अविरत बहने वाली धारा है, इसके लिए इसका समय का डेली सृष्टि का प्राकट हो रहा। ठीक कैसे हम बालक से जवान हो गए, और आप सबसे प्रश्न करें कि आप कब जवान हुए, कोई तारीख और दिन बता सकता है क्या? बालक से जवान हो गए, और जवान से हम बुढ़ापे की ओर हो गए, लेकिन ना हमें बुढ़ापे की तारीख मालूम है, ना जवानी की और ना बालकपन की। एज के ऊपर अरे मतलब आप बता सकते कि आप कब जवान हुए, कौन सी तारीख, कौन सी डेट, कोई शरीर? ऐसा नहीं होता है। अरे अब उनका बोलने कब जवान हो गए, कब जवान हो गए, इस बात की तारीख मुकर्रर है क्या? उनके बोलने का मतलब नहीं समझे हो, क्या बोलना चाहते हो? दाढ़ी निकलती है, आप बता सकते हो मेरी दाढ़ी कब जमी थी? कोई डेट तारीख है क्या उसकी? धीरे 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 दाढ़ी आना चालू होता, फिर दाढ़ी दिखाई देने लगती, लेकिन उसकी कोई तारीख, जन्मदिन याद रहता है। आप अभी भी नहीं बोल सकते कि हम जो है जवान थे, हम बुढ़े हो गए, लेकिन तारीख निश्चित समय नहीं बता सकते। ये क्रमिक परिवर्तन है, और सृष्टि का प्रतिदिन जो है क्रमिक परिवर्तन होके प्रलय हो रहा है। जो ये क्षण निकल गया, उस समय हम कुछ थे और उसके बाद कुछ हो गए। हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, ये क्रमिक परिवर्तन से होता है, डेली प्रलय हो रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जैसे ये पेड़ है तो पेड़ में अभी जो क्या होता है कि पत्तियां लगती और पतझड़ हो जाता है। तो ये लगातार सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम प्रलय बोलते हैं। इसीलिए इसकी तिथि निश्चित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये परिवर्तनशील है और लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भगवान ने सृष्टि को एक बार प्रकट कर दिया है, उसके बाद अविरत ऐसी सृष्टि ये क्या होती है, चलती रहती है। संक्षेप में, क्योंकि कल अपन विस्तार से समझने के लिए हम और आपको ज़्यादा गहराई में जाने से अच्छा ये है कि परमपिता परमेश्वर एक है, जिसको हम परमेश्वर, ये हम और आपने नाम दिया, वो आदि शक्ति है, वो कुछ नहीं। हमको जो दिखाई दिया कि मेरा स्वामी, तो हमने नाम दिया कि मेरा मालिक है। ऐसे ही हम सब ने, जो भी हमारे ज्ञानी विज्ञानी थे, उन्होंने बोला ये कौन है, परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने मेरे को प्रकट किया है। परमेश्वर के अंदर ही भगवान शिव ने सबसे पहले
अर्धनारीश्वर रूप दिखाया था। आधा भगवान का स्वरूप शिव जी का क्या था, पुरुष का था, आधा इधर परमेश्वर और इधर परमेश्वरी। अब ये दोनों एक साथ क्या है, शक्ति के रूप में शिव के अंदर विराजमान है। लेकिन जब कर्म करना है तो कर्म के लिए शिव जी ने अपनी शक्ति को आदेश दिया कि तुम प्राकट हो इस भूधरा पे, और हमको सृष्टि की रचना करना है। तो पहले परमेश्वर की आदि शक्ति परमेश्वरी का प्राकट हुआ। इसको आध्यात्मिक में दूसरे तरीके से बोला गया, लेकिन अपन सीधा सीधा बोलेंगे जिससे अपने को समझ में आ जाए। परमेश्वर ने ही अपने को 3 रूपों में विभक्त कर लिया, क्योंकि कोई व्यवस्था चलाने के लिए यदि हम व्यवस्था का निर्माण करने वाले हैं, हमारे अंदर कोई कार्य योजना है, तो उसको चलाने के लिए पहले हमको उसके सभासद, उसके जो संचालक को नियुक्त करना पड़ता। तो भगवान ने अपने को 3 शक्तियों में विभक्त कर लिया, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश बोल। ये अवतार नहीं है भगवान के, ये भूल के मत सोचना भगवान का अवतार नहीं, ये आदि शक्ति भगवान ही है। वो भगवान ने ही अपने को किया, परमेश्वर ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। जब तक ये सृष्टि है तब तक उनका दायित्व है कि ब्रह्मा जी से बोला कि आप लगातार सृष्टि सृजन करते रहोगे। जो भी हो रहा सृष्टि है परिवर्तनशील है, भगवान के पास है प्रलय का हाथ, लेकिन ब्रह्मा जी का एक काम है कि लगातार आप सृजन करते रहो, एक ही काम है। भगवान विष्णु को अपनी शक्ति से ही भगवान विष्णु को प्रकट किया, बोले तुम्हारा लगातार काम है कि पूरी सृष्टि की रक्षा करो और पालन करो। वो तीसरे भगवान शिव जो हैं उनको 2 काम दिया, एक तो जो है क्या करो, संहार करो, मोक्ष करो। मोक्ष के दाता शिव हैं, बकाया कोई देव नहीं है। कि वो क्या करते हैं, वो निश्चित करते कर्मों के आधार पर कि भाई आपने कैसे कर्म किए, संहार तो करना है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होना है, वो निश्चित है। क्योंकि जीवन में जब जीव भूधरा पे प्रकट होता तो मृत्यु उसके साथ प्रकट होती, कहीं से आती नहीं है, वो बिल्कुल निर्धारित है। और उस मृत्यु के साथ में फिर कर्मों का लेखा जोखा चलता है, उसके हिसाब से कहाँ भेजना है, कौन से स्थान पे भेजना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, या मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम जाना है। ये भगवान शिव जो है आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते और वहाँ जो है उसको भेज दिया जाता है। तो 3 शक्तियाँ प्रकट हो गई। भगवान के पास तो परमेश्वरी थी, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, इनके पास शक्ति नहीं है। ये बगैर शक्ति के हम और आप जो है बेकार हैं। अब भगवान विष्णु बोले हमारे पास शक्ति होगी प्रभु तब तो हम ये काम करेंगे पालन का, और ब्रह्मा जी बोले कि भाई रचना करना तो हमारे पास हमारी शक्ति होना। और ऐसे ही भगवान शंकर ने निवेदन किया कि भाई मेरी शक्ति का भी प्रकट किया जाए। तो परमेश्वरी 3 शक्तियों के रूप में प्रकट हो गई। जय श्री राम। तो 3 शक्तियों के रूप में परमेश्वरी ने अपने स्वरूप को क्या किया, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा के रूप में या काली के रूप में आप कहिए। तो ये जो है 3 शक्तियों में सीधी सीधी परमेश्वरी ने रूप धारण कर लिया। अर्थात भगवान विष्णु बिगड़ लक्ष्मी के कोई न पालन कर सकते न कुछ कर, क्योंकि उनकी शक्ति है तो ही जो है काम होता हो। हमारे पास भी शक्ति है तो हम काम कर पाएंगे, नहीं शक्ति है तो ये शरीर ही आपका 100 है। ऐसे ही सरस्वती जी ब्रह्मा जी को यदि रचना की शक्ति नहीं दे रही, काम नहीं कर पा रही, तो उनका कोई जो है संसार में रचना नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान शंकर के पास साक्षात काली और दुर्गा बैठी हुई हैं, वो जो है संहार का भी उनके आदेश से काम करती हैं, और किसको मोक्ष देना, किसको कहाँ ले जाना, ये सब निर्धारण ये अब हम और आप ये निश्चित कर लें कि ये अवतार नहीं है, साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश में इसलिए कोई हमको अलग अलग करने की जरूरत है, कोई छोटा बड़ा, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है, सबको अपना अपना काम करना है। और परमेश्वर ही 3 शक्तियों में विराजमान है। यही शक्ति हमारे सामने प्राकट रूप में जो हमको दिखाई दे रही है कि सृजन हो रहा है, ये हम और आप नहीं कर रहे। ये सृजन है, ब्रह्मा जी की शक्ति है जिससे सृजन हो रहा है। बीज डालते हैं, पेड़ इतना बड़ा विशाल खड़ा होता है। बीज में इतना बड़ा पेड़ बनेगा क्या? अरे कितना छोटा बरगद के बीज का यदि आप आकार भी देखना चाहो तो उसका आकार भी नहीं देख सकते, और उसमें इतना बड़ा विशाल वृक्ष है। ये क्या है?
ये हम और आपकी शक्ति नहीं है, ये ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति जो भगवान ने दी, उससे इतना बड़ा बड़ वृक्ष बन जाता है। तो ये सृजन भी उसी से हो रहा है। अरे हम एक को पालन करने के लिए जो है रात दिन लगे रहते तो नहीं कर पाते, ये पूरे संसार। अरे मनुष्य को तो हाथ पैर दिए हैं, हमको तो कर्म करने के लिए साधन दिए हैं। पशु पक्षियों के पास क्या दिया है? उनके पास कौन सा हाथ है? कौन सी खेती करते हैं वो? लेकिन भगवान सबका पालन ये कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु अपनी शक्ति के साथ कर रहे हैं। और भगवान शंकर से कोई नहीं बच सकता। जिसका जन्म हुआ लेखा जोखा है, जिसको जैसी गति प्रदान करना है भगवान शंकर वैसी गति प्रदान करते हैं। तो इसको आप जो है अलग रख दें। ये अवतार नहीं, ये साक्षात भगवान है। परमेश्वर और परमेश्वरी के ये रूप हैं जो हम और आप रात दिन जिनकी आराधन कीर्तन, हम किसी का भी आराधन कीर्तन करें, किसी को भी अपना देव मान लें, सबका एक ही केवल फल है कि वो आपको भगवान के धाम भेजने वाला है। इसमें इसलिए शंका की जरूरत नहीं कि हम वैष्णव भक्त बने या हम शैव भक्त बने। जो भक्ति करना है उन देव को आप पकड़ लीजिए, उनके अवतारों को पकड़ लीजिए, आपको भगवान का धाम प्राप्त है। सीधी सीधी बात। अब आते हैं हम और आप अवतारों पे। तो सामान्य तौर पर कल हम सब बात कर ही रहे थे, तो 24 अवतार बताए गए। ये लीला अवतार है। वास्तव में भगवान हर समय भक्तों के लिए कभी भी प्रकट हो सकते, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। भगवान किसी के बंधन में नहीं है, भगवान परम स्वतंत्र है। लेकिन जो लीला अवतार हुए, जिससे कथा और भागवत सुने और भगवान की हम क्या ऐश्वर्य को जाने, शक्ति को जाने और भगवान की कृपा को जाने। भगवान अवतार लेके इस प्रकार की जो है लीला करते हैं, जिससे भक्तों के अंदर भगवान के ऐश्वर्य देखने को मिलता है, कृपा प्राप्त होती है और उनके अंदर हमें क्या होता है? एक विश्वास प्रकट होता है। क्योंकि निराकार ब्रह्म में हमको जो है विश्वास कैसा है, कहाँ है, कौन है, इसी को सोचते रहते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष होकर वो लीला करते हैं, तब मेरे अंदर में एक जो है छवि, एक मूर्ति प्रकट होती है जो हमारे अंतःस्थली में वास करती है, जिसको हम धारण करके आगे बढ़ते हैं संसार में। तो पहला अवतार ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास शक्ति आ गई, सरस्वती माता। ब्रह्मा जी शक्ति संपन्न हो गए। शक्ति से पहले उन्होंने तपस्या की। जब तप किया तो भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की, और शक्ति प्रदान करने के बाद में ब्रह्मा जी ने पहली रचना की सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों जो है प्राकट किए, और प्राकट करने के बाद इन्होंने, इनके अंदर कोई विकार नहीं था, ये पूरे के पूरे सात्विक थे। इसलिए उन्होंने संसार की रचना में किसी भी प्रकार का संचार में हम कर्म करने की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कुछ प्राप्त करना, इसलिए हम कर्म करने की इच्छा करते हैं। यदि प्राप्त ना करना हो, भाई कुछ ना कुछ चाहिए मेरे को, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन एक सनत, सनंदन, सनात कुमार, ये जो है ब्रह्मा जी की मन से प्रकट हुए और इनके अंदर निष्काम भाव था। और उन्होंने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ा, बोले पिताजी आपने प्राकट किए, बहुत उपकार किया। तो बोले नहीं, उपकार नहीं किया, जैसे मैंने सृष्टि प्रकट की है ऐसे आप भी सृष्टि को प्रकट करो। तो ब्रह्मा जी से, वो तो क्या देव हैं, क्योंकि सात्विक वृत्ति से पैदा हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न कर लिया कि बोले पिताजी आपको किसने प्रकट किया? तो ब्रह्मा जी तो अखवा बोले भाई ठीक है, बोले मेरे को तो परमेश्वर ने प्रकट किया जो एक शक्ति है, मैं दर्शन कर चुका हूँ उनके। हम विस्तार से जब कथा आएगी तो उसमें विवरण आता है। तो बोले परमेश्वर ने प्रकट किया, तो बोले फिर मेरे को क्या जरूरत सृष्टि की रचना करने की? आप जानो, परमेश्वर जाने, मैं तो उनका ही, जिनने आपको प्रकट किया, बस मैं उनका ही केवल जो है भजन कीर्तन करूंगा और उनकी ही शक्ति का जो है दर्शन करूंगा। मैं इस भूधरा पे किसी भी प्रकार का कोई कर्म करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। और ब्रह्मा जी को उनने नमस्कार किया और विचरण के लिए निकल लिए। बोले बस मेरा यही काम है, इसके संकीर्तन करते हुए, बस भगवान का हर कीर्तन करते हुए और हमको विचरण करना है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आज तक ऐसे ही जो है देवलोक से लेके अबाध गति है, कहीं भी जाके कहीं भी प्रकट होते हैं। हरिशरणम का जो है वो जाप करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए, और वो भ्रमण करते रहते, जो हम और आप कथा में बार बार ये जो है किनकी, इनकी कथा का
बार हर कथा में आते कि सनकादिक ऋषियों ने ये कहा, क्योंकि ये हमारे सबसे आदि पुरखा हैं, आदि पूर्वज हैं। इनसे पहले कोई था नहीं इस भूधरा पर, और उनके बाद ही इस संसार में, इस मानव जो है जगत में, ये सब देवता भी नहीं थे कोई, सब देव के ले गए, सबका प्राकट जो है इनके बाद ही हुआ है। फिर दूसरा प्राकट कल हम बता चुके, वराह भगवान का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि आखिरकार मैंने पहला सृष्टि की रचना की, और वो भी रचना क्या हो गई, वो काम में युक्त नहीं है, वो त्याग में युक्त है। त्याग छोड़ दिया, ब्रह्मा जी को थोड़ा भौं पे क्रोध आया, तो नथने से जो है वराह भगवान प्रकट हुए। और वराह भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वो देखते देखते वराह भगवान एक अंगुष्ठ के बराबर थे, और उसके बाद इतना विशालकाय शरीर हो गया कि उनके जो है खुर के नथने में मेरु पर्वत समा जाए। इतना बड़ा नथ, खुर के बीच में मेरु पर्वत समा जाए, इतना विशालकाय। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु ये क्या माया आपकी? बोलो किस लिए? बोले मेरे को रचना करना आदेश मिला है, और यहाँ भूधरा पे जो है ही नहीं, धरती तो है नहीं, आधार है नहीं, तो बिगर आधार की रचना क्या काम की? हवा में कौन रहेगा? तो बोले ठीक है। और भगवान पाताल लोक में गए, और पाताल लोक में जाने के बाद में हिरण्याक्ष का वध किया, जो राक्षस था। ये पूर्व कल्प की बात है। हिरण्याक्ष वाली जो कथा है वो पूर्व कल्प में जो है वो आया था, जब उसने पृथ्वी को क्या करके रखा था, अपने उसमें रखा था, पाताल लोक में रखा था। गए हिरण्याक्ष का वध करके, और अपने नथने पर वराह भगवान पृथ्वी को ऊपर लेके आए। ऊपर लेके आने के बाद में अपनी योग शक्ति से पृथ्वी को क्या कर दिया, जल पे स्थापित कर दिया, जो आज तक पृथ्वी जल पे स्थापित है। यहाँ ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर वंदना की वराह भगवान की, और उसके बाद वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गया है। इसीलिए आज हम और आप इस वराह कल्प में ही जो है क्या जीवन यापन कर रहे हैं। इस कल्प का नाम इसीलिए क्यों वो वराह कल्प नाम पड़ गया। अब तीसरा अवतार जो हुआ है नारद जी का है। वैसे तो नारद जी को भगवान के अवतार के रूप में बोला गया, बकाया ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्राकट किया। आगे कथा आएगी, ये भगवान के अवतारों के बारे में बात करना है। तो नारद जी जो है वो मन से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन। हम और आप भी नारद, न रुकने वाला हो, जो हर समय डोलते रहने वाला हो, उसको ही नारद बोलते हैं। हमारा और आपका मन भी नारद है, एक जगह कभी ठहरता, आप कोशिश कर लो, लेकिन मन एक जगह। ऐसे नारद जी जो है प्रकट हुए, और नारद जी ने भी प्रणाम किया। यहाँ नारद जी को भी आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि भाई सृष्टि में कुछ हाथ बताओ, लेकिन बोले नहीं प्रभु, मैं भी भगवान की भक्ति में, और केवल मेरा एक ही काम रहेगा कि मैं भगवान की भक्ति का प्रचार और प्रसार करूंगा इस भूलोक पर। और नारद जी भी जो है इस प्रकार से निकल लिए, और आज तक नारद जो है इसी भ्रमणशील में हैं। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उसको दर्शन देते हैं। बकाया 3 लोकों में नारद जी का भ्रमण चलता रहता है, और जहाँ भी देखते हैं कि व्यवस्था भगवान की बिगड़ने वाली है, वहाँ नारद जी ही प्रकट होकर उस व्यवस्था के सुधारीकरण का उपाय करते हैं। जहाँ देखते हैं कि भक्ति डामाडोल हो रही है, जहाँ भक्ति का ह्रास हो रहा है, वहाँ नारद जी ही प्रकट करके, और भक्ति को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए आप जितनी भी कथा भागवत जो भी सुनेंगे, सब में नारद जी का ही योगदान है कि इसको किस प्रकार से बचाया जाए। तो आज तक नारद जी जो है क्या कर रहा है, भक्ति और धर्म की रक्षा करते हुए, और इस संसार में अव्यक्त रूप से उपस्थित है, दिखाई नहीं देते, लेकिन हर समय हर जगह उनका भी जो है संकीर्तन, जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है वहाँ नारद जी का प्राकट अपने आप हो जाता है। इस प्रकार से नारद भगवान हैं। और उसके बाद नर और नारायण का प्राकट बताएगा। ये हम संक्षेप में बता रहे हैं, विस्तार में इनका एक एक कौन है माता, कौन पिता हैं, कैसे ये प्रकट हुए, ये सब कथा को आगे नर और नारायण का प्राकट बताया गया है। ये धर्म के पुत्र हैं, उनकी माता का नाम मूर्ति है, नर और नारायण।
जो बद्रिक आश्रम में आज भी नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं, इनने भी भगवान के रूप में प्राकट होके, और जब भगवान से आदेश मिला कि जब तक ये भूधरा है तब तक आप इस तप के द्वारा इस भूधरा का रक्षण करना। और बद्रिक वन में जो आपका बद्रिक धाम है, वहाँ जो है नर और नारायण आज भी इस भूधरा की रक्षा कर रहे हैं। और जब तक ये भूधरा है तब तक वो जो है इसी प्रकार इसकी रक्षा करते रहेंगे। ऐसा हमारे संत महात्मा बोलते हैं कि वहाँ दो चोटियाँ हैं, वो धीरे धीरे ऐसे मिल रही हैं। जब वो मिल जाएंगी उस समय प्रलय हो जाएगा। तो नर और नारायण का स्वरूप है जो बद्री धाम में आज भी हम और साहब यदि जाते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन है। इसके बाद कपिल भगवान का प्राकट हुआ, देवहूति और कर्दम ऋषि के जो है सौजन्य से। कथा इनकी भी आएगी, बहुत बड़ा विस्तार है, कई अध्याय में कपिल भगवान की कथा का वो किया गया है। लेकिन कपिल भगवान का जैसे ही प्राकट हुआ है और कपिल भगवान ने माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि भगवान से का अंश जो जीव है, जो आत्मा है, भगवान का अंश जो आत्मा है, जब वो जीव में प्रवेश कर जाती है तो वो जीव आत्मा बन जाती है। आत्मा जब तक है, जब तक जीव में प्रवेश नहीं की, तब वक्त तक वो शुद्ध और पवित्र है, भगवान का पवित्र अंश है। लेकिन जैसे ही वो जीव के संपर्क में आती है और वैसे ही वो क्या हो जाती, जीव आत्मा बन के और इन विकारों के बंधन में और इस माया के बंधन में जन्म से लेकर मरण तक भटकती रहती है। इसी सांख्य शास्त्र को कपिल भगवान ने बड़ा व्यापक रूप से अपनी माता देवहूति को उपदेश किया। उसके बाद ब्राह्मणों को भी इसका उपदेश किया। और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान का क्या है, बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ। बाद में वो गए तो उन्होंने वहाँ गंगा सागर में ही अपना जो है अंतिम धाम वहाँ बिताया है। तो इस प्रकार से कपिल भगवान का 5वां जो अवतार, ये भगवान के ही अवतार हैं, ये सब अंश अवतार हैं। देखा कि ज्ञान की जरूरत है, भगवान ने तुरंत एक अपना ज्ञानी भेज दिया, एक अंश भेज दिया कि भाई ज्ञान का प्राकट करो, क्योंकि लोग बाग भटक रहे हैं, रास्ता मालूम नहीं है, ये पूरा जो है जंगल है, अब जंगल में कहीं रास्ता बना नहीं है। तो मानव को रास्ता दिखाने के लिए इस प्रकार से भगवान समय समय पर अवतार लेके वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब ये मानव का काम है कि उस मार्गदर्शन को माने, रास्ता उसको देखना है। भगवान ने रास्ता बताई है। कपिल भगवान बोले कि भाई आप भक्ति करोगे तो भगवान के धाम को जाओगे, और भक्ति नहीं करोगे तो इस संसार के बंधन में पड़े रहोगे। तो ये क्या मानव स्वतंत्र है, जैसा हम और आप करेंगे उसी प्रकार से हम और आपको क्या हो इसका मिलने वाला है। इसके बाद यज्ञ भगवान का अवतार, यज्ञ मतलब कर्म के रूप में यज्ञ भगवान का अवतार है। ये यज्ञ भगवान का भी अवतार हुआ है। और इन्होंने जो है स्वयंभू मनवंतर में जो आके यज्ञ का विधान हुआ, और उसमें जो इनके माता पिता रुचि और आकुति, इसमें जो है आगे उसमें आएगा कि ये जो है मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। तो वो कथा को आगे अब उन विस्तार में लेंगे। तो यहाँ यज्ञ भगवान का भी प्राकट हुआ रुचि और आकुति से। और उसके बाद भगवान ऋषभदेव का प्राकट हुआ है। भगवान जो ऋषभदेव हैं ये तीर्थंकर हैं, जैन मुनियों के सबसे बड़े स्वयंभू हैं। और भगवान ऋषभदेव ने जो है अवधूत, उसका जो है 8वां अवतार है, अवधूत का ज्ञान दिया। और नाना प्रकार से उन्होंने एक अपना अलग से भगवान ने पंथ निकाल दिया, जो आज जैन जो है सब क्या करते हैं, उन्हीं को धारण करके उन्हीं को भगवान मान के। और इनका प्राकट जो है नाभि और मेरु, पिता इनके नाभि और माता इनकी मेरु से ऋषभदेव का प्राकट हुआ। और इनके ही पुत्र जो है भरत हुए, जिनकी भरत की कथा आती है। आज हम सब जो अपने देश का नाम भी जो भारत पड़ा है वो भरत से ही पड़ा, यही भरत से पड़ा है। और इनके ही पुत्र जो हुए, जो जड़ भरत हुए दूसरे जन्म में, जो जड़ भरत की हम आप कथा सुनते हैं। तो ये भी कथा अपने को आगे सुनने को विस्तार से मिलेगी। इसके बाद आदिराज पृथु का जो अवतार हुआ, ये भगवान के 10वें अवतार में आते हैं।
9वें अवतार में। पृथु के अवतार होने के बाद में उस समय जमीन ये ऊबड़ खाबड़ थी, समतल नहीं थी, रहने लायक कोई जगह नहीं थी। भगवान पृथु ने अपनी शक्ति से इस जमीन को समतल किया और इसमें कृषि से लेके, वनस्पति से लेके और औषधियों से लेके प्राकट किया। भूधरा को मजबूर कर दिया, क्योंकि इसको जो है अपना मजबूर किया कि भाई जो आपने अपने गर्भ में शोषित करके रखा है, गर्भ में छिपा के रखा है, वो हमारी जनता के लिए प्राकट करो। भूधरा कामधेनु के रूप में प्राकट हुई इस भूधरा पे। वो जिसको जो चाहिए था पृथु ने आदेश किया, सब लोग उस प्रकार से अपने अपने मनोकामना के हिसाब से इस भूधरा से जिसको जो चाहिए वो प्राप्त किया गया। और उसी समय भगवान पृथु की ही जो है हम और आप पर दया है, करुणा है और आशीर्वाद है कि आज भूधरा पे जो कुछ हम देख रहे हैं, अन्न से लेके वनस्पति से लेके और जितनी भी औषधियां हैं सब उनका ही प्राकट्य है। और ये रहने खाने के लिए जमीन भी भगवान पृथु ने जो है तैयार अपनी शक्ति से किया था। इनका भी विस्तार, बहुत विस्तार से कथा आएगी, पूरा अध्याय भरे हुए हैं। इसके बाद भगवान का हुआ मत्स्य अवतार। ये हम कल्प चले आ रहे हैं, ये पहले कल्प की कथा चल रही है। और इस कल्प में क्या हुआ है कि हम जो आप बैठे हैं, ये 7वां कल्प चल रहा है। वैवस्वत मनु कल्प है, ये वैवस्वत कल्प है। लेकिन इसके पहले 6वें कल्प में एक प्रलय हुई, लेकिन वो पूर्ण प्रलय नहीं थी, उसको बोलते आंशिक प्रलय हुई। और उस समय क्या हो गया कि पूरी जो है पृथ्वीवासी सब डूबने लगे। मनु और शत्रुपा, जो आदि मानव जिनको हम आप बोलते हैं, जो हमारे परम पिता है और वो परमेश्वरी है, और वो सब तब जो है भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली बन के आए, उनको ज्ञान दिया कि अगले दिन जो है प्रलय आने वाली है, जल पिलाओ, पूरी भूधरा जो है जल से डूब जाएगी, तो मैं मछली बन के आऊँगा और उस मेरा सहारा लेना, नाव आपके सामने प्रकट होगी और आप लोग सब इसमें बैठ जाना। और एक काम और करना कि सब थोड़े थोड़े जो है बीज रख लेना अपने साथ में, क्योंकि ये पिलावा हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने सप्तऋषियों को पहले शिक्षा को रखा, ज्ञान को, सब सप्तऋषियों को अपने साथ रखा, तोता मैना का जोड़ा रख लिया, कुछ बीज रख लिए, कुछ मानव साथ में बैठ गए। बहुत बड़ी अमोघ नाव थी और उसमें लेके चले। पिलावा आया, लेकिन सुमेरु पर्वत पे ले जाके उन्होंने नाव टिका दी मत्स्य भगवान ने, और वहाँ जितने लोग बच गए उससे इतनी बड़ी सृष्टि फिर से प्रकट। इसके बाद अभी तक प्रलय नहीं हुआ। ये 6वां मनमंत्र था, उस समय खत्म हो रहा था मनमंत्र, उस समय ये प्रलय आई थी। ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, इसका आधा भाग अभी हो चुका, मनमंत्र का आधा भाग हो चुका है। और ये मनमंत्र जो है वैवस्वत मनमंत्र है, जिसमें हम और आप है। उसके बाद इसीलिए हम वो वैवस्वत मनु के, हम लोग सब जो हैं वो वैवस्वत मनु की संतान हैं। और ये 7वें मनमंत्र में, क्योंकि जो बचे थे उनसे ही हम लोग सब जो है आज इस भूधरा पे जीवन थे। तो इस प्रकार के जो है कथानक है। इसके बाद भगवान का एक बहुत सुंदर पूर्ण अवतार बोलते हैं, इसको कच्छप अवतार बोलते, कछुआ बनना पड़ा भगवान को। जब देव और दानवों में युद्ध होने लगा कि हम बहुत बड़े, भगवान को लीला दिखाना थी। जैसे हम और आपके पास काम ना हो तो हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, घर में भी यही होता है, काम ना हो तो लड़ाई झगड़ा के अलावा कोई दूसरा काम। तो भगवान ने दोनों देव को, दानवों को, दोनों को क्या कर दिया, काम से लगा दिया। बोले एक काम करो, समुद्र मंथन करो, इसमें बहुत रत्न हैं। लोभ में, कर्म करने में लगा दिए देव को, दानव बोले इसमें बहुत रत्न हैं और इसमें तुम प्राप्त करो, ये समुद्र देवता सब प्रकट कर देंगे। और इसीलिए भगवान ने क्या किया है, समुद्र मंथन की जब लीला रची तो सब हाथ जोड़ने लगे, सुमेरु पर्वत को लेके आए, लेकिन उसको जब छोड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो डूब जा रहा है। तो क्या किया जाए, भगवान से प्रार्थना की। प्रभु बोले तो मंथन हो नहीं सकता, आपने मथनी तो दे दी है और पूरा समुद्र ही जो है वो घड़ा है, लेकिन इसको टेका की जरूरत है, टिक नहीं रहा है ये कहीं भी। तो भगवान ने फिर क्या किया, कच्छप रूप धारण किया और कच्छप बन के
और वो क्या किए, उस मथनी के नीचे, उस पर्वत के नीचे समुद्र में प्रवेश कर गए और आराम से समुद्र मंथन होने लगा और फिर समुद्र से नाना प्रकार की रत्नों की प्राकट हुई। ये भी विस्तार से बड़ी सुंदर और बहुत ही मनमोहक कथा है। ये कथा का भी प्राकट आगे चल के इसी श्रीमद् भागवत में होगा। इसके बाद भगवान धन्वंतरी का अवतार कब बताया गया है, उसी जो समुद्र मंथन हो रहा था तो अंत में धन्वंतरी जी अमृत लेके प्रकट हुए। अमृत कलश के लिए धन्वंतरी आए हैं और धन्वंतरी ने जो है उसके साथ में जितने भी रत्न थे उसके बाद में जब आए, जिसके लिए झगड़ा हो रहा था हम और आप उसी के लिए झगड़ते रहते हैं। हर कोई अमर होना चाहता है, लेकिन जिसका जन्म है वो कभी अमर रह नहीं सकता। लेकिन उसी उद्देश्य को लेके जब धन्वंतरी आए और लालच में पड़ गए तो देवताओं ने क्या किया कि वो अमृत कलश ही छीन लिया। भगवान को फिर लीला करना पड़ी, तो भगवान को उसके बाद मोहिनी अवतार लेना पड़ा। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी बन सकते हैं, इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं। उस जय श्री राम। तो भगवान तुरंत क्या हो गए, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और राक्षसों को, दैत्यों को सम्मोहित कर दिया। भगवान जैसा बोलते वैसा ही दैत्य लोग उनकी आदेश को मानने लगे और हम और आप भी संसार में केवल इसी मोह के चक्कर में भटक रहे हैं। और भगवान ने भी मोहिनी बन के जो अमृत प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनके हाथ से अमृत छीन लिया। क्यों छीन लिया? कि वो भगवान के भक्त। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान यहाँ बोलते हैं मैं जो है समदृष्टि रखता हूँ। भगवान ये बोलते कि हम समदृष्टि, हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन जो मेरा भक्त होता है तो फिर भक्त के लिए मेरे को जो है भक्त की तरफ झुकना पड़ता है, अर्थात भेदभाव। वैसे समदृष्टि है, सामान सब लोग हैं, सबके लिए सब बराबर। लेकिन जो भक्त है उसके लिए विशेष जो है व्यवस्था है। और यहाँ देवताओं से अमृत कलश छीन के मोहिनी बन के भगवान ने तुरंत क्या कर दिया, सभी देवताओं को पान करा दिया। देवता आज तक अजर और अमर है और वो भी मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पा रहे। अलग कथा है, उसको भी अपन इसको विस्तार से सुनेंगे। इसके बाद बहुत सुंदर कथानक आता है कि भक्त प्रहलाद, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने पहले ही कर दिया वराह बन के। अब ये हिरण्याकश्यपु ये बोला संसार में हमारे अलावा कोई दूसरा भगवान, भगवान ने लीला की, बोले नहीं हमारे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं, और जो भगवान का नाम लेगा उसको मैं राम नाम सत्य कर दूंगा। भगवान ने ऐसा काम किया कि उसको पुत्र को प्रकट कर दिया। भक्त उनके घर में प्रकट कर दिया। और कयाधु के से जो है भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में उनका संकीर्तन चालू हो गया। अब हिरण्याकश्यप बोला कि हम संसार को बोलते हैं कि भगवान में मेरी पूजा करो, मेरा पुत्र तो ये हरि की पूजा कर रहा है। नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन जब जो है कोई उपाय काम नहीं आया तो हिरण्याकश्यप ने बोला कि मेरे से बड़ा बलशाली कोई नहीं है। लेकिन ये जो है ये अहम और अहंकार होता है, और अहम अहंकार जब छा जाता है तो हम सभी संबंधों को भूल जाते, क्योंकि हमसे बड़ा कोई नहीं। इसने हमारी बात क्यों नहीं मानी, इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये हमारा और आपका अहंकार है। इसी आन बान से, जबकि किसी का अहंकार रहने वाला एक दिन सबको माटी में मिल जाना है। लेकिन ये ध्यान रह के अरे हम ऐसे और हमसे ऐसा कैसे बोल दिया, यही अहंकार। अरे उसने बोला, उसका स्वभाव था, और तुम बोलो तो अपने स्वभाव से बोलो भाई। उसका स्वभाव तुम्हारे बस में नहीं है। यदि उसने असभ्यता की है तो आप असभ्य अपने अहंकार से बन रहे, तो आप में और उसमें क्या अंतर है। यहाँ भगवान ने यही पाठ सिखाने के लिए हिरण्याकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद को पैदा किया। और भक्त प्रहलाद से जब प्रश्न किया कि आखिरकार तेरा भगवान कहाँ, आज मैं तेरे को मारने वाला हूँ। हाँ, आज तेरे को मारने वाला हूँ। भगवान बोले हर जगह है, हर जगह आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आप जो है अध्यात्म से अंधे हैं। और हम और आपको भी भगवान नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम और आप भी अध्यात्म से अंधे हैं। बकाया कोई क्षण और कोई कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान ना हो। आज तक कोई एक जो है
वायु का कण नहीं बना पाया, आज तक कोई एक पृथ्वी का कण नहीं बना पाया, आज तक कोई सूर्य चंद्रमा की एक कण नहीं बना पाया। उसके बाद में भी हम बोलते भगवान कहाँ है। यही हिरण्याकश्यप ने अज्ञान बस प्रश्न किया, बोले बता भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद बोले तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं, जो तुम ये ताकत दिखा रहे हो, जो बल दिखा रहे हो, जो मारने की बात कर रहे हो, ये भगवान है, अंदर बैठा हुआ है। वो भगवान यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस खम्भे में भी है। अरे खम्भे में है, इस खम्भे में तेरे को भगवान दिखता है, ये खम्भा है, इसमें कहाँ से भगवान है। और उसने खम्भे पर प्रहार कर दिया। हिरण्याकश्यप जो है क्या हो गए कि सामने ही जो है नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान। बहुत ये विशेष अवतार है भगवान का। नरसिंह भगवान का जो आराधन कीर्तन ध्यान करेगा, कभी भी उसको जीवन में कोई भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार का डर और भय सबको नष्ट करने वाला है। केवल सुमरन करने से प्रत्यक्ष है। कोई ऐसा होता है तो ये हमारी भागवत बोलती है, हमारे प्राण बोलते हैं, नरसिंह भगवान सभी प्रकार के भय को नष्ट कर देते हैं। वहाँ उन्होंने प्रहलाद के भय को नष्ट किया और हिरण्याकश्यप को कहा राम नाम सत्य कर दिया। ये भी आवेश अवतार हुआ। इसकी भी विस्तार से कथा आएगी, क्योंकि आगे चल के जो है इसको अपन विस्तार से बोलेंगे कैसे कैसे भगवान नरसिंह भगवान को इस भूधरा पे प्रकट होना पड़ा। फिर इसके बाद आते हैं 52 भगवान जो है का भी अवतार हुआ। महाराजा बलि थे दैत्यों के राजा, और हम सब अपने अपने घर के राजा हैं। महाराजा बलि को केवल एक ही अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा दानी कोई नहीं। और हम और आपको भी थोड़ा भी हम दान पुण्य कर लेते ना, तो हम लोग सोचने लगते हमसे बड़ा दानी कोई नहीं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। थोड़ी पूजा घंटी घुमा लिया या थोड़ा सा हमने कथा भागवत सुन ली, तो हम क्या करने लगते कि हमसे बड़ा। ऐसे ही जो है महाराजा जब बलि को, जो दैत्यों के राजा थे, और दान पुण्य के लिए उनसे बड़ा कोई दानी आज तक, क्योंकि महाराजा बलि के आगे लगता महादानी। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र के आगे लगता सत्यवादी हरिश्चंद्र। सब सत्यवादी हुए, बहुत सत्यवादी हुए, लेकिन हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी नहीं हुआ। और महाराजा बलि जैसा कोई जो है दानी, इसीलिए उनके सामने क्या लगता महादानी। भगवान बोले बहुत हो गया, भक्त है, तो जाके प्रकट हो गए। वो 52 भगवान बन के जब गए, ब्राह्मण का रूप है। गुरु शुक्राचार्य ने रोका भी कि भगवान ने ठग बन के आए हैं। बाली ने बोला इससे बड़ा मेरा जीवन का कोई धन नहीं हो सकता कि यदि भगवान ठग बन के आके मेरे से दान मांगते हैं और हम दान देने का अधिकारी हो, तो इनको मैं दान अवश्य दूंगा। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि भगवान मेरे दरवाजे पे आकर मेरे से दान मांग रहे हैं। अब हम ठग जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। और क्या किया, महाराजा बलि बोले प्रभु मांगो, लेकिन हंस दिए। भगवान क्या बोले, देखे क्या मांगेंगे। बोले जो कुछ मांगना हो, त्रिभुवन मेरा है, एक नहीं था, तीनों भुवन। देवताओं के महाराजा बलि ने देवताओं पे भी राज करके रखा हुआ था। बोले जो कुछ मांगना है आप मांग लो प्रभु। बोले कुछ नहीं मेरे को। महाराजा बलि आप तो बहुत बड़े साधु को क्या करना है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, 3 पग भूमि दे दो। बोले 3 पग भूमि, मेरा उपहास कर रहे हो। महाराजा जो बलि है, जो त्रिलोक का स्वामी, और उससे आप 3 पग भूमि मार रहे, मतलब दानी का यही अहंकार है। भगवान बोले दान, तुम उपहास कर रहे मेरा, अरे कुछ ऐसी चीज मांगो। अरे बोले जीवन में क्या जरूरत। बहुत बढ़िया बात बोली, बड़ा भगवान ने बोला, और अपने 52 भगवान ने बोला है 3 पग में ही काम होता है जीवन का। बोले हम 3 पग में ही लेट लेंगे, 3 पग में ही बैठ लेंगे, 3 पग में ही खा लेंगे, और कोई ज़्यादा जगह लगती नहीं इंसान को। उतनी जगह लगती है बकाया। हम दुनिया में चाहे जहाँ सामराज लेटने के लिए उतनी, बैठने के लिए उतनी, पूजा जो भी करना वो 3 पग से ज़्यादा नहीं, जरा की ज़रूरत नहीं है। तो बोले वो हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम 3 पग का संकल्प करो। तुरंत संकल्प किया, और भगवान ने जब जो है भूधरा का नापना चालू किया,
तो जो है 2 ही पग में जो है पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के पास भगवान जो है 52 भगवान का जब चरण नक्श दिखाई दिया तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, तो और वहीं जो है चरण प्रक्षालन करके अपने जो है कमंडल में उस जल को रख लिया और उसी जल से गंगा जी बाद में, इसीलिए गंगा जी का दूसरा नाम है भगवान हरि का चरणोदक है वो, जो हम और आपको पवित्र और पावन करता है। इस प्रकार की कथाएं हैं। तो भगवान ने और यहाँ क्या किया, लेकिन बलि बोले अब तीसरा पैर कहाँ रखे प्रभु, तो बोले मस्तक झुका दिया, बोले देखो हम दान दे रहे हैं लेकिन जो है वस्तु से बड़ा जो है दान देने वाला होता है, तो बोले हमारा जो है दान जो दे रहा हूँ तो अब हमारे पास मेरी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य है, इसलिए मैं रखता हूँ, मेरे सर पे एक पैर रख दो, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। वैसे ही भगवान ने जो है पैर तो रखा, बोले बलि अभी इस समय तो आपको हम जो है मान मर्दन करके पाताल लोक भेज रहे हैं, लेकिन आप प्रतीक्षा करो, क्योंकि ने आपने जैसा दान दिया अगला मनमंत्र जो आएगा ऐसा अभी खत्म होगा, 8वें मनमंत्र में बोले आपको मैं इंद्र बनाऊंगा। 8वें मनमंत्र में बलि भगवान आज जो है अभी तक राज कर रहे हैं और मनमंत्र बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद बोले तुमको इंद्र का पद मिलेगा क्योंकि तुम्हारे जैसा दानी कोई, और ऐसा बताते हैं कि वो मनमंत्र कौन सा है, हमारे महापुरुष अपने विचार से बोलते हैं, पाताल लोक कोई दूसरा नहीं है, ठीक नीचे जो अमेरिका है वही पाताल लोक है, और वहीं आजकल जो आपको दिखाई दे रही जितनी संपदा जितनी शक्ति आज पूरे विश्व को जो चैलेंज कर रहा है वो महाराजा बलि हैं, उन्हीं का अवतार है, उन्हीं के अंश से आज ये प्रकट चल रहा है। ये आध्यात्मिक विषय है, लेकिन गहराई में जाने के अपने को कथा सुनना है तो उसमें जो, लेकिन ये ऐसा हमारे महासंत लोग इस बात को बोलते हैं कि कोई दूसरी जगह पाताल नहीं है, ये भूधरा पूरी है, उसी में ऊपर नीचे अपन जो है सभी जो है सब जो सागर हैं उन्हीं में जो है सप्त महाद्वीप हैं, उन्हीं में एक दूसरे लोक के दर्शन होते हैं। क्योंकि पहले इतना विज्ञान का ज्ञान नहीं था, जो साक्षात अध्यात्म था, लेकिन ज्ञान विज्ञान वाला ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जो शैली के हिसाब से उसका वर्णन किया है। तो यहाँ 52 भगवान का अवतार हुआ, बोलो 52 भगवान की। एक बहुत सुंदर अवतार हुआ है, हैग्रीव अवतार आता है। एक ऐसा दाना हुआ हैग्रीव, उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने बोल दिया, बोले ठीक है, बोले मांग लो, क्या मांग लो, बोले अमर कर दो मेरे को। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अमर तो आप नहीं हो सकते क्योंकि आपका जन्म हुआ भूधरा पे, अमर नहीं हो सकते, और कुछ मांग लो। बोले एक काम करो, मेरे को हैग्रीव ही मारे। कितना दिमाग से उसने वरदान मांगा कि हैग्रीव ही मेरे को मारना चाहिए, दूसरा कोई, मतलब मेरे को मैं ही मारूं। अब स्वयं को स्वयं कौन मारेगा, जब तक आत्महत्या करेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। बोले ठीक है भाई, एव मस्त बोल दिया। और जब एव मस्त बोल दिया, जब एक बार हमें पता लग गया कि हमारे से ऊपर कोई है नहीं, हमको मरना ही नहीं, तो फिर आदमी कितना, अभी तो कुछ नहीं है, तब हम इतने हम अहंकारी हो जाते हैं, जबकि निश्चित मालूम है कि मरना। वो जिसको ये मालूम चल जाए कि मेरे को मरना ही नहीं है, अरे 5 साल के लिए सत्ता मिल जाती तो वो ये भूल जाता कि 5 साल बाद सत्ता से हमको उतरना पड़ सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जीवन की। और हैग्रीव जो है क्या हो गए कि मदांध होके ब्रह्मा जी को ही घेर लिए, ब्रह्मा जी से वेद छुड़ा के अपने कब्जे में रख ली, बांध के ले आए वेदों को। तब भगवान को हैग्रीव अवतार हैग्रीव ही बनना पड़ा, और हैग्रीव का वध करके भगवान ने वेदों को मुक्त किया, और जो 7वां मनमंत्र आया इसमें इन वेदों को प्रकट किया। ये 6वें मनमंत्र की कथा जो हैग्रीव का अवतार हुआ। तो इस प्रकार से जो है कथाओं का वो है, और भगवान का जो है 16वां अवतार हैग्रीव अवतार बताया गया है। उसके बाद में भगवान का एक श्री हरि अवतार हुआ, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष भगवान ने, कथा विस्तार से आएगी, बहुत सुंदर कथानक है, बहुत भक्तिमय है। और जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, उसको किसी भी प्रकार की, किसी भी कष्ट की कोई भी तकलीफ है वो सब दूर हो जाती है। भगवान ने क्या किया कि गजराज जब जो है
ये पूर्व जन्म में महाराजा थे, साफ बस गजराज बने। गजराज बनने के बाद में जब तालाब में आए, पूरे परिवार के साथ आए, और जब मगरमच्छ ने उनका तालाब में पैर पकड़ लिया तो पहले अपने परिवार को पुकारा। परिवार धीरे धीरे प्रयास किया, लेकिन जब गजराज को बाहर नहीं निकाल पाए तो मैं, पत्नी के और सब बच्चे धीरे धीरे गजराज, क्योंकि भूख लगाई, गजराज तो मुक्त नहीं हो पा रहा क्योंकि उनका पैर तो मगरमच्छनी ने पकड़ के रखा है, लेकिन हम तो स्वतंत्र हैं। बोले अब इनको छोड़ो, इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, और सब एक एक करके वहाँ से सरोवर से बाहर निकाल लिए। गजराज ने देखा कि अरे ये पूरा परिवार को, जिसको मैंने इतना बड़ा करके सेव पाला, ये तो छोड़ के चला गया। देखा, फिर भी अपनी ताकत लगाई, बोले मेरे पास भी बहुत ताकत है, मैं भी बहुत बलवान हूँ, लेकिन पानी में तो पानी का जानवर बलवान रहता है, और मगरमच्छ के सामने गजराज की एक भी ताकत। जब गजराज सूंड तक डूबने चले, सूंड भी ऊपर किया और मगरमच्छ खींचता जा रहा है, जब देखा कि अब जान बचने वाली, तब भगवान हरि को पुकारा। बोले हे प्रभु, अब इस संसार में कोई और कोई बचाने वाला, और ये हम और सबकी यही हालत है। हाँ, वो गजराज आ गए। तो ये कथा का प्रभाव होता है, और ये कथा में राक्षस प्रवेश करता है कि कथा श्रवण कर रहे हैं, इनको ऐसा ना हो कि अंदर जाके आत्मा जो है क्या हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर मेरे को कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो बहुत, मैं बता रहा हूँ, दवा खाने से नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा सुनो आपको नींद आएगी। आती है, हाँ। तो उसके लिए अलर्ट होके थोड़ा ध्यान से बैठना पड़ता है, तो क्योंकि कथा का कथानक है, और उसमें जो है भगवान की जब चर्चा चलती है, तो आपको बता रहा हूँ क्या सतरज तम प्रभाव करता है कि इसको पटका जाए, लेकिन सत प्रभाव करता कि नहीं, क्योंकि हम भगवान की कथा में लगे, तुम्हारा प्रभाव नहीं चलने वाला। ये तीनों गुण सुबह से लेके शाम तक युद्ध लड़ते रहते हर मानव के साथ, और हम और आप भी उनसे ही साथ लड़ते रहते हैं। कभी हम क्रोध में हैं, कभी हम आनंद में हैं, कभी हम रो रहे, अपना ही स्वभाव है, और आप भी देखते, इसको प्रत्यक्ष दर्शन करते। कभी कभी तो हम आपको ये भी मालूम नहीं चलता कि आखिरकार हम क्रोध में क्यों हैं, आखिरकार मेरे को अंदर से गुस्सा क्यों आ रहा है। उस समय पक्का समझ लो कि मेरा जो है तब वृत्ति जो है बढ़ रही है। उसके लिए हमें मौन धारण करना है, थोड़ा शांत रहना है, भगवान का चिंतन करना। आप तुरंत सतोवृत्ति में आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आपका अरे यार बोले कुछ नहीं है। तो ये जीवन जीने की कला है, और यदि इसको हम कथा भागवत ये सब सुनेंगे, उससे समझ में आता है कि वास्तव में हमको कैसे नहीं, नाहक में क्रोध आया, किसी से भी बात किया, किसी से भी झगड़ा कर लिया और बिगाड़ कर लिया, बना बनाया सब काम हमने बिगाड़ लिया। तो यही जीवन का खेल है। तो यहाँ गजेंद्र ने देखा कि अब संसार में मेरा कोई नहीं है, तो भगवान हरि को पुकारा। तो भगवान हरि तुरंत जो है अपने वाहन पर बैठ के, गरुण भगवान तुरंत आ रहे हैं, और शंख ध्वनि उनका, जब गरुण जी चलते थे तो उनके जो है पंखों से वेद की ऋचाओं की ध्वनि गर्जना निकलती थी। और जब आए हैं, देखा भगवान हरि सीधे आके अरे वास्तव में गजराज ने मजबूर वहीं से कमल का फूल उठाया और भगवान को ऐसे करके जो खड़े हुए हैं, हे प्रभु आप बचाओ। और भगवान ने आके तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और आदेश देने के बाद में मगरमच्छ का जो है सर कलम कर दिया, और गजराज को मुक्त करके बोले अब संसार में नहीं रहना, ये छोड़ो घर परिवार सब, और अपने साथ लेके गए बैठा के, बोले संसार छोड़ो। और संसार छोड़ भी दिया गजराज ने। बोले नहीं, अब मेरे को ज्ञान हो गया कि संसार में कोई नहीं प्रभु आपके अलावा। ये हम और आपको भी ज्ञान हो जाए। बार बार इस बात को बोला गया है कि व्यवहार संसार में करो और प्रेम भगवान से करो, आश्रय भगवान का, कर्म आप करो, व्यवहार करो, संबंधों का ईमानदारी के साथ निर्वाहन करो। भगवान बोलते हैं इसमें कोई कुताही नहीं है, लेकिन सच्चा प्रेम किससे? ठीक उस प्रकार से जैसे रंगमंच पे अदाकारी का जो काम दिया जाता है, अदाकारी को मेरे को ईमानदारी से निर्वाहन करना, तब हमारी तारीफ होगी। जैसे हम और आप फिल्म देखते हैं तो बोले इस हीरो ने बहुत अच्छा काम किया, क्यों? उसने अपनी अदाकारी, ऐसे हम और आपको स्त्री पुरुष बनाया गया, माता पिता बनाया गया है,
पुत्र पुत्री बनाया गया, जिस जहाँ जैसा मिला। यदि उस संबंध को आपने अच्छी तरीके से निर्वहन किया तो हमारा डायरेक्टर भगवान है, वो मेरी पीठ ठोकेगा, बोले आपकी बार तो आपको और ऊंचे उस पर बैठाया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा अदाकार है। तो हमारी अदाकारी अच्छे होने चाहिए, लेकिन हमको किसको, डायरेक्टर को नहीं भूलना, क्योंकि इस डायरेक्टर ने मेरे को अदा करने का एक काम दिया है। ये काम सब जो है भगवान की कृपा से हमको यहाँ अदाकारी करने का मिला है, इसलिए इसको ईमानदारी से करें, लेकिन उसको नहीं भूल जाए। भूल जाओगे तो डायरेक्टर अगली फिल्म में लेगा, बोले इसको आउट करो, इसका कोई काम नहीं, ये तो मेरे को ही नहीं जानता। तो भगवान को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ हरि का भी जो अवतार हुआ है, उन्होंने मोक्ष किया और यहाँ यही ज्ञान दिया कि संसार में भगवान का बस ध्यान करो, भगवान का आश्रय है तो और किसी की चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में जो अवतार आता है 18वां, परशुराम अवतार। देखो भगवान ने अवतार लेके 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। भगवान है परशुराम, भगवान है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और है वंश के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया है। क्यों? हाँ, यही परशुराम भगवान, यही है 21। क्यों? क्योंकि भगवान कभी अधर्म को नहीं सहते हैं। वो क्षत्रियों में क्या था, एक बहुत बड़ी बात है, कुल परंपरा के हिसाब से उनको जो है सिंहासन पर राज तिलक हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो योग भी नहीं था, लेकिन वो वंश में क्या सबसे बड़ा है, तो राज तिलक किसका होगा, जो बड़ा है। ये बर्बादी क्यों हुई? कि अयोग्य आदमी जब सिंहासन पर बैठ गए, जैसे हमारी भारत की सत्ता पे यदि अयोग्य प्रधानमंत्री, अयोग्य आदमी, दुष्ट आदमी यदि बैठ जाए तो देश को बर्बाद कर देगा। ऐसे ये क्षत्रियों का पूरा साम्राज्य था। ये क्षत्रिय जो है क्या करते थे, ये पूरी जो है अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उनको संरक्षण करते थे और त्याग के साथ पूरी व्यवस्था करते थे। वही क्षत्रिय क्या हो गए, अधर्मी हो गए, अत्याचारी हो गए, शोषण करने लगे। भगवान को परशुराम के रूप में प्रकट होना पड़ा और है वंश के क्षत्रियों को 21 बार विनाश कर दिया। बोले नहीं, धर्म को, अधर्म को हम नहीं सहेंगे, और धर्म की स्थापना की। ये भगवान का स्वरूप है। और हम और आप, वो तो उस समय हर समय भगवान का अवतार होना रहता। यदि हम अधर्म का सहारा लेके पक्का आप मान लीजिए, तो कब परशुराम जी प्रकट हो जाएंगे और कब मेरा जो है राम नाम सत्य करेंगे, कब मेरी भुजा काट, ये जो है हमको आपको मालूम। इसलिए हमको हर समय जो धर्म है हमारा, जो हमारा कर्म है, उसको धर्म के अनुसार करते हुए जीवन को आनंद के साथ जिए, क्योंकि जीवन ये बार बार मानव जीवन नहीं मिलेगा। और आनंद ही आनंद, दुख नहीं, रोना नहीं, भगवान की उसको सत्ता को स्वीकार करके और बस आनंद से बढ़ते रहो। इस प्रकार परशुराम जी ने जो है यहाँ क्षत्रियों का विनाश करके और एक बार ऋषि परंपरा को फिर से स्थापित किया। दो प्रकार की परंपराएं होती हैं, एक राज परंपरा है, दूसरी ऋषि परंपरा, और जो समतल चलती। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक विषय में ऋषि परंपरा राज परंपरा से ऊपर होती। जो राज ऋषि परंपरा को खो देता है, उसका सर्वनाश धीरे धीरे हो जाता है। इस प्रकार का कथानक है, आध्यात्मिक विषय हैं, इनमें इसी प्रकार से लोग बाग बोलते हैं। इसके बाद बहुत ही सुंदर महर्षि वेदव्यास जी का अवतार हुआ, जो हम और साहब उनकी कृपा से आज कथा भागवत सुन पा रहे हैं। भगवान ने ज्ञान का प्राकट करने के लिए साक्षात वेदव्यास जी के रूप में प्रकट हुए, सत्यवती और पाराशर के दुर्भाग्य के संयोग से। लीला भगवान को रचना थी, बहुत सुंदर इसमें कथानक आएगा। यहाँ भगवान विष्णु ने साक्षात अंश रूप में अवतार लिया और एक वेद था, वेद केवल एक था प्रारंभ में। भगवान के मुखारबिंद से जो जो निकला था, जो ब्रह्मा जी को बताया था, वो ही प्राकट था शब्द रूप में। उसको वेदव्यास जी ने प्रकट होके उसके 4 खंड कर्म के हिसाब से कर दिए, जो अलग अलग कलाओं के धनी हैं। तो ये 4 वेद किए और वेद के बाद फिर उन्होंने पुराणों की रचना की, 18 पुराण और एक महाभारत, जो 1 लाख श्लोकों का है। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने अब केवल भगवान की प्रेरणा से आज तक कोई ऐसा रचनाकार हुआ है और ना होगा।
आज तक न हुआ। क्यों? भगवान साक्षात रचना किए, ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने प्रकट न किया। और आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, बहुत आधुनिक सुविधाएं हो गए, लेकिन वेद व्यास जी की रचनाओं को आज भी कोई इधर से इधर नहीं कर, क्योंकि उनका अध्यात्म जागृत था, वो भगवान के अंश अवतार थे। तो ये वेद व्यास जी का प्राकट है कि हम सब को ये धर्म का रास्ता दिखाई दे रहा। क्यों किया? इन्हीं से हमारा जीवन जो है क्या है, सही मार्ग पे चल रहा। और जो सही मार्ग पे नहीं, जो भटक जा रहे हैं, वो इसी संसार में भटकते रहते हैं। और वेद व्यास जी की कृपा से ही हम सब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 20वां अवतार भगवान का हंस अवतार है। हंस उपाख्यान इसमें अभी आएगा। भगवान ने हंस के रूप में सनकादिक मुनियों को ज्ञान दिया। सनकादिकों के सामने जो है भगवान ने पूरे ज्ञान का और वेद का विवरण किया। तो ये जो है भगवान का हंस अवतार है। ये भी इस कथा में अपने को केवल हंस बन के भगवान ने एक ज्ञान का प्राकट्य किया। इसके बाद जो है भगवान श्री राम का अवतार होता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा का पालन करने के लिए हमें आपको मानव जीवन कैसा जीना चाहिए, इससे अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा संसार में कोई उदाहरण नहीं है कि हम मर्यादाओं का पालन करते हुए, भगवान का आराधन कीर्तन करते हुए, अपने कर्तव्य का सही प्रकार से निर्वहन करते हुए और ये पूरी जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। ये केवल प्रभु श्री राम के चरित्र से हम और आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, श्री राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, जिनके पिता दशरथ जी थे, माता कौशल्या थी, और सबसे बड़े आतताई रावण का वध किया। बकाया जितने वध किए, बोला एक का वध आ गया जो सबसे बड़ा था, बोले इससे बड़ा कोई नहीं, लंका के राष्ट्रपति को मार दिया, बोले सब खत्म हो गया। तो रावण जैसे आतताई को मारा भगवान ने और धर्म की स्थापना की और देवताओं की रक्षा की। यही भगवान राम के अवतार का है। और यहाँ मर्यादाओं का पालन करने का भगवान ने ज्ञान दिया हम और आप सबको, और उसी आधार पर हम और आप सब आगे बढ़ रहे हैं। भगवान राम के अवतार के बाद कृष्ण अवतार आया। भगवान राम का अवतार जो हुआ वो त्रेता में हुआ। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन होती है। धीरे धीरे विकार जो है क्या होता, बीमारी एक छोटी सी हो जाए तो ये शरीर में धीरे धीरे प्रभाव करती है। ऐसे ही संसार में विकार प्रवेश करते, धीरे धीरे वो प्रभाव करते करते क्या होता है, सतोगुण दबता जाता, सतोगुण का क्षीण होता जाता, तमोगुण बढ़ता जाता, रजोवृत्ति में हम लगे रहते, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते एक जब विशाल विकार चारों तरफ फैल जाता, अर्थात अधर्म चारों तरफ फैल जाता। अब भगवान सोचते कि अब हमारी जो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां हर समय मौजूद हैं, हम और आप भी भगवान की शक्ति है, लेकिन हम और आप अधर्म का सामना नहीं कर पा रहे। अधर्म की क्या हो रही, जीत होती जा रही, अधर्म बढ़ता ही बढ़ता जा रहा। जब किसी से नहीं बस में होता तब भगवान को अवतार, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार इसीलिए लेना पड़ा कि सब जो है हाथ जोड़ के एक पैर पे खड़े हो गए कि प्रभु अब कंस से संसार में कोई बचाने वाला, इसके लिए आप प्रकट हो। तो भगवान फिर क्या करते, भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके नाना प्रकार की लीलाएं की। भगवान जो है श्री कृष्ण एगोश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ भगवान का ये एगोश्वर अवतार हुआ और भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुआ। वो मर्यादाओं से बंधे थे और श्री कृष्ण ने जो है मर्यादाओं को स्थापित किया। वो मर्यादा बंधे नहीं थे, श्री कृष्ण ने जो कर दिया वही मर्यादा बन गई, वही धर्म बन गया। ये अंतर था। तो इसके बाद फिर जो आता है बहुत ही सुंदर बुद्ध अवतार। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि बुद्ध अवतार होगा, क्योंकि ये वेद व्यास जी ने लिखी है। और उस समय जो है द्वापर चल रहा था, उस समय कलयुग में हुआ है। कलयुग के प्रारंभ में बुद्ध भगवान का जो अवतार हुआ, और बुद्ध भगवान ने क्या है, गौतम बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि ये वेद के विरुद्ध इन्होंने स्थापना किया।
ये वेद को नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध की एक अपनी अलग कहानी है, और गौतम बुद्ध ने क्या अहिंसा और दया और धर्म पे जो है अपना नारा दिया। उसके आजकल सबसे ज़्यादा अनुयायी यदि हैं वो बौद्ध धर्म वाले, जैसे चीन से लेके ये भारत से ही प्राकट हुआ है, लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा अनुयायी कौन के हैं? वो बौद्ध भगवान के अनुयायी हैं। और इस प्रकार से बौद्ध, यहाँ जो बात बोली थी श्रीमद् भागवत में लिखी वो सत्य हो गई कि बौद्ध भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद बोला है 24वां अवतार। ये 24वां अवतार जो है वो कल की अवतार है। ये होगा, ये अभी हुआ, ये बोले हैं कलयुग के अंत में भगवान जो है जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि जिसका जो है आकलन करना, अभी अधर्म नहीं है, अभी तो कलयुग के कितने 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। तो अभी तो क्या प्रारंभ हुआ है। जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि तब कहीं भगवान जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, और ब्राह्मण के घर में ही उनका जन्म होने वाला है। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर, लेकिन उनका जो है घोड़ा जो मैन जो वो रहेगा, उनकी सवारी घोड़ा रहेगी, और उनका अस्त्र जो है क्या तलवार रहेगा। और ये कल की अवतार जो होगा 64 कलाओं से होगा। अभी भी कहाँ होना है? संभल क्षेत्र में। जो संभल का हम और आप सब लोग नाम सुन रहे हैं, वहाँ सुधारीकरण अभी से योगी जी लगे हुए हैं, क्योंकि पवित्र भूमि है, वो पहले से पवित्र है और वेद पुराणों में उसका बहुत वर्णन आता है। तो संभल भूमि में ही जो है वो ब्राह्मण के घर में भगवान का जन्म होने वाला है। इस प्रकार से कल की अवतार का प्राकट्य बताया। कल की अवतार होगा, बहुत समय है, लेकिन हम और आप ये मान के चले कि भगवान के अनंत अवतार हैं, हर समय भगवान हम और आपके साथ। अब जो प्रश्न था, क्योंकि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो उस प्रश्न का समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हम भी संक्षेप में, बहुत हो गई संक्षेप में, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला, उसी को हम मान लें कि भगवान इसलिए अवतार इस भूधरा पे लेते। जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। संक्षेप में बात हो गई कि जब तक इस भूधरा पे संसार में अधर्म का क्या होता, बोलबाला होने लगता है, वो धर्म क्षीण होने लगता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा धर्मस्य ग्लानित बहुभात्र। श्री कृष्ण जी की बात को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिख दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है, लेकिन हम और आप एक बात का ध्यान कर लें, हानि होती है, धर्म की हानि आज तक हुई नहीं है। धर्म की हानि नहीं होती। हम जो धर्म करने वाला वो धर्म नहीं छोड़ता है, अधर्मियों की संख्या बढ़ती है। जो छोटी रेखा है और एक धर्म की बड़ी रेखा है, तो छोटी रेखा वाले अपने जो है वंशज को बढ़ा के बड़ी रेखा खींच देते। ये नहीं है कि जो धर्म कर रहे तो वो अधर्मी हो गए, ऐसा नहीं होता। जो धर्म पे टिके वो धर्म पे टिके रहते, लेकिन अधर्मियों की संख्या अपने आप बढ़ने लगती और वो धर्म की बजाय अधर्म की रेखा बड़ी हो जाती। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि फिर नाना प्रकार की, ये बोला स्थान, वस्तु और व्यक्ति, तीनों की व्यवस्था को देख के भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते। जहाँ जैसी जरूरत है भगवान वहाँ वैसे प्रकट होके और अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करते। कौन? जो सज्जन लोग हैं, दुराचारियों की नहीं। दुराचारियों को तो दंड देने के लिए आते। जो सज्जन हैं, जो धर्म से लगे हुए हैं, जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जो है पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान इस भूधरा पे अवतार लेते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, उनको अवतार लेने की जरूरत है। 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं, पहले भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। ये पूर्ण अवतार, ये परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं, जो साक्षात भूधरा पे साक्षात प्रकट हुए।
बकाया जितने भी अवतार और इनमें बताए गए 22 जो अवतार हैं वो अंश अवतार हैं, विशेष अवतार हैं। वस्तु और परिस्थिति के हिसाब से भगवान प्रकट हुए और भक्तों को आनंद प्रदान किया। यही भगवान का स्वरूप है। और इसी स्वरूप को समझते हुए अब हम जो है यहाँ ये प्रश्न का समाधान हो गया कि भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। अब अगले प्रश्न जो है कल हम इसको लेंगे। कथा को आज यहीं विराम करते हैं, क्योंकि कल बहुत ही सुंदर विषय आएगा कि आखिरकार शौनक आदि ऋषियों ने जो पूछ लिया वेद व्यास जी ने क्यों जो है इस श्रीमद् भागवत की रचना की। हम समझ लिए कि ये सब हो गया, लेकिन वास्तव में वेद व्यास जी को ऐसी क्या हो गई कि इतने पुराण लिखने के बाद श्रीमद् भागवत की रचना उनको करना ये विशेष है। श्रीमद् भागवत 18वां ग्रंथ है और ये अंतिम है। इसके बाद उसने रचना नहीं की भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। तो इसको अपन कल बताएंगे कि क्यों जो है वेद व्यास जी को इस श्रीमद् भागवत की रचना करना पड़ी। कथा को यहीं आज विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। चल